सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन वेडिंग के बारे में। ये अमेरिकन पाई सीरीज की तीसरी फिल्म है। तो अगर अब तक आपने बाकी दो वीडियोज की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके साथ साथ ऊपर आई बटन में भी। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो जानते हैं अमेरिकन वेडिंग के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें जिम और मिशेल एक रेस्टोरेंट में नजर आते हैं और वहाँ पे थोड़ी बातें करने के बाद जिम मिशेल को प्रपोज करता है और वो कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है और उसके बाद मिशेल भी उसे हाँ कह देती है। और उसके थोड़े समय के बाद मिशेल और जिम दोनों मिलते हैं केविन और पॉल से और उसके बाद उन्हें बताते हैं कि ये दोनों शादी करने जा रहे हैं। और ये सुनने के बाद उसके दोनों दोस्त बहुत खुश होते हैं। लेकिन जिम और मिशेल के जाने के बाद वो ये भी बातें कहते हैं कि कैसे कोई लड़का एक लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता है। और शादी का डिसीजन लेने के बाद जिम बहुत ही ज्यादा खुश होता है, इसलिए वो अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखता है ताकि वो अपनी शादी अनाउंस कर सके और उसके साथ साथ वो मिशेल के पेरेंट्स से भी मिल सके। उसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है और उसके बाद सारे लोग घर पे आ भी जाते हैं। तभी चुपके से वहाँ पे स्टिफलर आ जाता है और स्टिफलर आते के साथ अपनी बदतमीजी शुरू कर देता है और वो जिम को कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया इस पार्टी पे। और उसके बाद वो मजाक करने लगता है और उसके साथ साथ वो केक से खेलने भी लगता है और उसके बाद मजाक मजाक में वो केक को जिम के पैंट के ऊपर गिरा देता है। उसके बाद जिम उस कमरे को बंद करता है और अपने पैंट को साफ करने लगता है। तभी जिम के पेरेंट्स मिशेल के पेरेंट्स को लेकर के वहाँ पे आ रहे होते हैं और उसके बाद जब वो जिम को ऐसी हालत में देखते हैं उसके बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगते हैं और देखने में ये एक बहुत ही फनी इंसिडेंट होता है। लेकिन अभी तक स्टिफलर को ये बात पता नहीं होती है कि ये पार्टी क्यों रखी गई है, क्योंकि उसे लगता है कि ये एक ग्रेजुएशन पार्टी है। लेकिन उसके थोड़े समय के बाद पॉल और केविन उसे बताते हैं कि जिम मिशेल से शादी करने जा रहा है। ये सुनने के बाद स्टिफलर भी खुश हो जाता है और उसके बाद कहता है कि अब तो हमें एक बैचलर पार्टी करनी चाहिए। और उसके बाद ये आइडिया फिंच और केविन को भी पसंद आता है और उन्हें भी लगता है कि एक बैचलर पार्टी तो होनी ही चाहिए। लेकिन जब मिशेल जिम से मिलती है तो कहती है कि उसने अपने शादी के लिए बहुत सारी चीजें सोची है और उसे लगता है कि उनकी शादी एक ट्रेडिशनल तरीके से होनी चाहिए। और जिम कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। और उसके साथ साथ वो ये भी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद हम दोनों की एक डांस परफॉर्मेंस हो। और ये सुनने के बाद जिम थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि जिम को डांस करना बिल्कुल नहीं आता। और उसके थोड़े समय के बाद जिम पहुंचता है केविन और पॉल के पास और उनको सारी बातें बताता है कि मिशेल चाहती है कि वो एक ट्रेडिशनल शादी करे और उसके साथ साथ वो चाहती है कि जिम उसके साथ डांस भी करे। और यहाँ पे जिम सारी बातें बताने के बाद कहता है कि वो कैसे भी मिशेल को इम्प्रेस करना चाहता है और वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से कोई भी ऐसा काम हो जिससे मिशेल को बुरा लगे। और जिम की सारी बातें सुनने के बाद पॉल कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा मिशेल को इम्प्रेस करने में और अपनी शादी को यादगार बनाने में। और इसके लिए पॉल मिशेल का पीछा करेगा और पता लगाएगा कि मिशेल इस शादी को लेकर के कितनी सारी प्लानिंग्स कर रही है ताकि जिम भी उन सारी चीजों के लिए तैयार रहे। और उसके थोड़े समय के बाद पॉल और केविन एक स्टोर में जाते हैं और उसके बाद वो डांस की सीडीज खरीद रहे होते हैं कि जिन पे जिम प्रैक्टिस कर सके। तभी वहाँ पे स्टिफलर आ जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब पॉल कहता है कि वो जिम के लिए डांस के कैसेट्स ले रहा है ताकि वो डांस सीख सके। और ये सुनने के बाद स्टिफलर कहता है कि उस शादी में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि वहाँ पे एक साथ बहुत सारी नौटंकियां होने वाली है। और ये सब सुनने के बाद पॉल स्टिफलर को कहता है कि तुम्हारे नसीब में नहीं है उस शादी को देखना क्योंकि तुम्हें वहाँ पे कोई भी इनवाइट नहीं करने वाला। और इस बात को कहने के बाद पॉल और केविन परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि स्टिफलर कितना बड़ा पागल है। इसलिए वो ये सारी बातें जिम को बता देते हैं और उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि इस चीज को जानने के बाद स्टिफलर तुम्हारी शादी खराब करने की पूरी कोशिश करेगा। और इस बात को सुनने के बाद जिम को भी इस बात का एहसास होता है कि स्टिफलर सच में पागल है और वो शादी खराब कर सकता है। इसलिए जिम पहुंचता है स्टिफलर के घर और जैसे ही जिम वहां पे पहुंचता है स्टिफलर उसे मनाने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हारी शादी में आया तो तुम्हारी शादी में 4 चांद लगा दूंगा क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा डांस कर सकता हूँ और उसके साथ साथ मैं तुम्हें भी डांस करना सिखा सकता हूँ। और उसके बाद वो जिम को डांस सिखाने लगता है और इस चीज को देखने के बाद जिम भी पिघल जाता है और उसको अपनी शादी में इनवाइट कर लेता है। और उसके बाद समय ऐसे ही बीतते जाता है और एक दिन जब ये सारे दोस्त बैठे होते हैं तभी इन्हें पॉल बताता है कि जब वो मिशेल का पीछा कर रहा था तब उसे पता चला कि मिशेल को एक डिजाइनर वेडिंग ड्रेस चाहिए, लेकिन वो ड्रेस उसे मिल नहीं पा रही है क्योंकि वो एक बहुत ही फेमस डिजाइनर का ड्रेस है और इस डिजाइनर का नाम है लेस्ली। और ये सुनने के बाद जिम कहता है कि अगर वो नहीं ढूंढ सकती तो उसके लिए ड्रेस हम ढूंढेंगे
और उसके बाद वो दूसरे शहर जाते हैं और उस ड्रेस को ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये ड्रेस हर जगह सोल्ड आउट हो चुकी है। और जब ये इस ड्रेस को ढूंढ रहे होते हैं तब इन्हें एक आदमी बताता है कि तुम्हें ये ड्रेस कहीं नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें ये ड्रेस चाहिए तो तुम्हें सिर्फ एक ही बंदा दे सकता है और वो खुद लेस्ली ही है। और उसके बाद ये सारे दोस्त लेस्ली की तलाश में जुट जाते हैं और ये सब लोग उसे हर जगह ढूंढते हैं ये समझ के कि लेस्ली एक लड़की है। उसके बाद स्टिपलर गलती से एक गे क्लब के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे वो एक लड़की से मिलता है और उसके बाद वो लड़की उसे एक लड़के से मिलवाती है और तब स्टिपलर को पता चलता है कि ये एक गे क्लब है। उसके बाद स्टिपलर उस लड़के की बेइज्जती करने लगता है। तभी जिम और पॉल भी वहाँ पे आ जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें लेस्ली को ढूंढने के लिए भेजा था और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ये बात सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि क्या तुम लोग लेस्ली को ढूंढ रहे हो, हम लेस्ली को जानते हैं। और ये सुनने के बाद जिम उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे बता दो कि लेस्ली कहाँ है। और तब वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हें पता जरूर देते अगर तुम्हारा दोस्त इतना वाहियात नहीं होता तो। और ये सुनने के बाद स्टिपलर भड़क जाता है और कहता है कि मैं वाहियात नहीं हूँ और अगर मैं गे होता तो तुम सब मुझे पाने के लिए तड़प रहे होते। और ये सुनने के बाद सारे लोग हंसने लगते हैं। तब स्टिपलर कहता है कि मैं अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ। और उसके बाद स्टिपलर डांस करने लगता है और उसके साथ साथ वो लड़का भी डांस करने लगता है जिसकी स्टिपलर ने बेइज्जती की थी। और उसके बाद उन दोनों के बीच डांस कंपटीशन होता है और उसके बाद अंत में सारे लोगों को स्टिपलर का डांस बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और उसके बाद उस लड़के के ग्रुप से एक आदमी आता है जिम के पास और कहता है कि मैं ही हूँ लेस्ली समर और तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। और उसके बाद सारी चीजें फिर से सेट हो जाती हैं और उसके थोड़े समय के बाद शादी के लिए गेस्ट आने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद मिशेल पॉल को अपने साथ लेकर के जाती है अपनी छोटी बहन को पिक करने के लिए। और पॉल जैसे ही मिशेल की छोटी बहन को देखता है उसका दिल उस पे आ जाता है। लेकिन उसके थोड़े समय के बाद स्टिपलर जैसे ही मिशेल की बहन को देखता है उसे भी वो पसंद आ जाती है और उसके बाद उसके सामने वो अच्छा बनने का ढोंग करने लगता है और उससे बातें करने लगता है। और स्टिपलर बड़े अच्छे से बात करता है इसलिए मिशेल की बहन को वो भी पसंद आने लगता है। और मिशेल की बहन का नाम है केडिंस। और उसके थोड़े समय के बाद स्टिपलर बैचलर पार्टी के लिए तैयारी कर रहा होता है तब वो कुछ लड़कियों को घर पे बुला लेता है और इसके साथ साथ पॉल और केविन भी होता है। उसके बाद ये सारे लोग सोचते हैं कि ये जिम को सरप्राइज देंगे और जिम इन लड़कियों को देख के बहुत ही खुश होगा। लेकिन जिम यहाँ पे गलती से मिशेल के पेरेंट्स को लेकर के आ जाता है और उसके बाद चीजें बहुत ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। लेकिन स्टिपलर आके सारी चीजें संभाल लेता है और उसके साथ साथ वो मिशेल के पेरेंट्स के नजरों में अच्छा भी बन जाता है। और उसके बाद सारे लोग इस शादी के लिए एक होटल में शिफ्ट कर जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे सारे गेस्ट आते जाते हैं और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे जिम की दादी भी देखने को मिलती है। और उसके थोड़े समय के बाद जिम मिशेल को मिलवाता है अपनी दादी से और उसकी दादी मिशेल की बेइज्जती कर देती है। और उसके साथ साथ समय जैसे जैसे बीतते जाता है वैसे वैसे स्टिपलर और कैंडिस क्लोज आते जाते हैं। उसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि वो रात को क्लोजेट के अंदर मिलेंगे। उसके बाद स्टिपलर क्लोजेट की तरफ जा रहा होता है तभी उसे पॉल मिल जाता है और क्योंकि पॉल भी केडिंस को पसंद करता है इसलिए वो स्टिपलर को कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम केडिंस को अपनी सच्चाई बता दो और ये अच्छा लड़का बनने का नाटक बंद कर दो। और ये सुनने के बाद स्टिपलर गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो पॉल को गालियां देने लगता है और गंदी गंदी बातें कहने लगता है। तभी पीछे केडिंस आ जाती है और ये सारी बातें सुन के समझ जाती है कि स्टिपलर कैसा लड़का है। और उसके साथ साथ स्टिपलर ने यहाँ पे एक और गलती की है, उसने ओवर एक्साइटमेंट में उस कमरे की एयर कंडीशनिंग ऑफ कर दी थी जिसमें सारे फूल रखे हुए थे, इसलिए अब वो सारे के सारे फूल मुरझा गए हैं। और जब ये बात जिम को पता चलती है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और थोड़े समय के बाद उसे पता चल जाता है कि ये सब स्टिपलर ने किया है। उसके बाद वो स्टिपलर पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम अभी के अभी मेरी शादी से चले जाओ और कभी यहाँ पे लौट के मत आना। उसके बाद स्टिपलर वहां से जाने लगता है तभी उसे अचानक रियलाइज होता है कि उसने सब कुछ खराब कर दिया, इसलिए वो सोचता है कि अब वो सारी चीजों को फिर से ठीक करेगा और वो भी अकेले। उसके बाद वो रात भर फूलों के खोज में रहता है और उसके बाद वो अगले दिन सब कुछ उसी तरीके से सजा देता है जैसा सबने सोचा था। और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं और उसके साथ साथ केडिंस भी उसे माफ कर देती है और कहती है कि आज रात को शादी से पहले तुम मुझे फिर से क्लोजेट में मिलना। और ये बात सुन के स्टिपलर फिर से खुश हो जाता है। उसके बाद शादी से पहले सारे लोग बिजी होते हैं इसलिए वो जिम की दादी को जिम के फ्रेंड के हवाले कर देते हैं और उसके बाद सारे लोग शादी में बिजी हो जाते हैं। लेकिन जिम की दादी बहुत ही बदतमीज है इसलिए वो उसके दोस्तों से बदतमीजी करती रहती है। उसके बाद जब जिम के दोस्त उनसे परेशान हो जाते हैं तो वो उन्हें नीचे ले जा करके क्लोजेट में छोड़ के चले आते हैं। उसके बाद स्टिपलर फ्री होकर शादी से पहले क्लोजेट के अंदर जाता है जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है और उसके बाद उसे पता नहीं चलता कि वो केडिंस है या फिर जिम की दादी।
और उसके बाद स्टिपलर जिम की दादी के साथ इंटीमेट हो जाता है। स्टिपलर को ये बात पता चलती है तो वो इसके लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग मोमेंट होता है। और उसके थोड़े समय के बाद जिम और मिशेल की शादी होती है और शादी के बाद मिशेल जिम से कहती है कि अगर तुम डांस नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम फिर कभी डांस कर लेंगे, क्योंकि मिशेल को पता है कि जिम डांस करना नहीं चाहता और उसे डांस नहीं आता। लेकिन जिम कहता है कि नहीं, मैं डांस करना चाहता हूँ। और उसके बाद जिम बहुत ही खूबसूरत डांस करता है क्योंकि उसे स्टिपलर ने ये सारे मूव्स सिखाए होते हैं। और उसके थोड़े समय के बाद स्टिपलर की मॉम भी वहां पे आ जाती है और उसके बाद स्टिपलर की मॉम और पॉल फिर से एक साथ एंजॉय करने लगते हैं। और उसके बाद ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये फिल्म अमेरिकन पाई सीरीज की तीसरी फिल्म थी। इस सीरीज का आखिरी पार्ट यानी कि अमेरिकन रियूनियन हम जल्दी ही अपने चैनल पे एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।